देखो जो ये जाट मूवी है वो अभी तक आई भी नहीं है और सनी पाजी ने अपने फैंस को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर दिया इसके ट्रेलर को टाइम पर ना ड्रॉप करके। हालांकि जो जाट मूवी का ट्रेलर है वो 22 मार्च को आने वाला था, लेकिन इसके मेकर्स ने एक्स पर पोस्ट करके कंफर्म किया जो इसका ट्रेलर लॉन्च है उसे अभी पोस्टपोन कर दिया गया है और कोई डेट भी नहीं बताई कि कब अब नेक्स्ट ट्रेलर इसका ड्रॉप करेंगे वो। मैं जाट हूं। देखो जो इसका ट्रेलर था वो जयपुर के एक स्टेडियम में लॉन्च होना था 22 मार्च को, लेकिन पाजी ने उसे कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करने के मेनली कोई स्ट्रॉन्ग रीजन तो इन्होंने दिए नहीं, लेकिन आप स्पेकुलेशन तो जरूर लगा सकते हैं। द रीजन नंबर 1 के जो ट्रेलर था वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से एडिट हो ही नहीं पाया और इसी वजह से इस पूरे के पूरे इवेंट को इसे पोस्टपोन कर दिया गया। एंड द सेकंड बिगेस्ट रीजन वाज नन अदर देन सलमान खान, क्योंकि उनकी मूवी सिकंदर का भी जो ट्रेलर था वो आज ही के दिन लॉन्च होना था और कहीं ना कहीं स्पेकुलेशंस ये भी लगाए जा रहे थे कि आईपीएल में उस ट्रेलर को ड्रॉप किया जा सकता है। तो क्या हमारे जो पाजी हैं वो सिकंदर से डर गए और ट्रेलर के इवेंट को कैंसिल कर दिया उन्होंने? Is it something? क्या सच में सलमान खान की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है जो कहीं ना कहीं सनी देओल को ओवरशैडो कर सके? देखो जो इस मूवी का बजट है वो लगभग 200 करोड़ रुपए है और जो सनी देओल की जो लास्ट हिट मूवी थी वो थी गदर 2 जिसने 700 करोड़ का कलेक्शन किया था। एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि गदर 2 के अलावा जो पाजी की पहली मूवीज रही हैं वो इतना अच्छा कमा भी पाई हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जाट मूवी के लिए मुश्किल हो जाए कि अपने बजट तक को भी वो रिकवर कर पाए बॉक्स ऑफिस से। वेल ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो कहीं ना कहीं इंडिकेशन या फिर हिंट हमको देते हैं कि रिलीज से पहले ही ये मूवी फ्लॉप हो सकती है और उसमें से सबसे बड़ा रीजन है इस मूवी का टाइटल जाट। एंड प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई स्पेशली सपोर्ट एवरीबॉडी, आई बिलीव इन हार्मनी। लेकिन अगर मूवी के टाइटल को मैं थोड़ा सा सीरियसली लूं तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हरियाणा या फिर नॉर्थ इंडिया की ऑडियंस को टारगेट करके इस मूवी का जो टाइटल है वो रखा गया है। और अगर इस मूवी का कंटेंट एक कम्युनिटी या फिर एक रीजन तक लिमिटेड रहता है तो पैन इंडिया से इसे कलेक्शन करना बहुत मुश्किल पड़ सकता है। एंड आई एम श्योर पाजी ये सारे कैलकुलेशन पहले ही कर चुके होंगे कि ये मूवी केवल एक कम्युनिटी को बिलोंग तो नहीं करती होगी। दो इस मूवी का जो टीजर है मैं ऑलरेडी देख चुका हूं और इसके मूवी के टीजर को देखने के बाद मुझे एक फील आई, जो इसमें एक्शन सीन्स यूज किए गए हैं, जो सीक्वेंस यूज किए गए हैं वो कहीं ना कहीं मुझे अर्ली 90s एंड 20s की याद दिलाते थे, जहां पर आपको स्लोमो में एक्शंस एंड ऑल देखने को मिलते थे जो इतने इंप्रेसिव अब नहीं लगते। आज के जमाने की जो ऑडियंस है वो स्लोमो को पसंद ना करके कहीं ना कहीं थोड़ा सा रियलिटी की तरफ ज्यादा बिलीव करती है। लाइकवाइज वी हैव सीन समथिंग इन किल मूवी और जो सिमिलर हमको देखने को मिला एनिमल में। देखो अगर मूवी कैपेसिटी रखती है एक नए जमाने के एक्शन सीन्स को हमारे सामने रखने के लिए तो आई कैन से कि यस जाट चल जाएगी, लेकिन अगर वही पुराना एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिला 90s 20s वाला तो मुझे नहीं लगता कि शायद उतना ऑडियंस के लिए फ्रेंडली रहेगा। सो नॉट नेसेसरली जो 2.5 किलो का हाथ पाजी का पुरानी मूवीज में काम कर गया हो अभी भी वही सेम फंडा यहाँ पर रेप्लिकेट किया जा सके, तो कहीं ना कहीं मूवी को कुछ बैकलैशेस देखने पड़ सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्शन सीक्वेंसेस। ऑनेस्टली आई एम अ बिग फैन ऑफ पाजी। सनी देओल की जो मूवीज है मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ और उनकी मूवी का मैं हमेशा से फैन हूँ। सच कहूं तो इंडिया में शायद कोई ही ऐसा इंसान हो जो पाजी से प्यार ना करता हो या फिर उनको हेट करता हो। बहुत ही इक्का दुक्का ही निकलेगा शायद, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में वो बंदा बहुत ही स्वीट है। स्क्रीन पर जितना आप उन्हें एग्रेसिव देखते हो पर्सनल लाइफ पे बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे इंसान है। And this is the only reason that I want this person to be succeeded at all and I want his movie to be performing well. देखो अगर मैं बात करूं गदर 2 की तो इस मूवी ने 700 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम गदर 2 क्यों देखने गए थे, क्योंकि जो गदर 2 का नॉस्टैल्जिया था वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं था और जो उसका म्यूजिक है वो हमारे कानों में, हमारे दिमाग में, हमारी आंखों में अभी तक बसा हुआ है। We cannot forget that. देखो लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट जो गदर 2 के सक्सेसफुल होने का मेन रीजन था वो कहीं ना कहीं गदर 1 ही थी, लेकिन जाट के केस में ये चीज बिल्कुल डिफरेंट होगी क्योंकि सेम नॉस्टैल्जिया वाला जो फीवर है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो मूवी की स्टोरी अगर अच्छी नहीं होती है, मूवी का एक्शन अगर अच्छा नहीं होता है, म्यूजिक अच्छा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हाई चांसेस हैं कि ये मूवी फ्लॉप हो सकती है। अगर हम बात करें इसके प्रमोशनल इवेंट के बारे में तो मैंने शायद उतनी अभी हाइप देखी नहीं है। जब मूवी अगले महीने 10 तारीख को रिलीज होने वाली है, बहुत ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है इस मूवी के अब रिलीज में, लेकिन जो हाइप है वो बहुत नीचे आ चुकी है। तो मार्केटिंग टीम को कहीं ना कहीं इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। तो अगर आप वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी इसकी चाहते हो तो अभी से आपको जो ट्रेलर है वो थोड़ा सा जल्दी ड्रॉप करना ही पड़ेगा ताकि सोशल मीडिया पर वो फैल सके, लोग इसके बारे में बातें कर सकें। अगर वो विंडो ऑडियंस को मिलेगा नहीं, सोशल मीडिया पेजेस को मिलेगा नहीं,
नहीं तो क्या ही लोग इसके बारे में बात करेंगे। सच में जो इसका टीजर था ना, उस पर भी उतनी अच्छी व्यूवरशिप आई नहीं है, केवल 7 मिलियन व्यूज हैं उस पूरे के पूरे टीजर पर, जो जाट का ऑलरेडी आ चुका है। I really do not know why the marketing team of Jat is still sleeping, why they are not promoting this movie in so good manner that everybody should start talking about this movie। तो ज्यादा मैं इसके बारे में बात करूंगा नहीं, बस एक ही चीज कहूंगा कि हम देखते हैं कि इस बार पाजी के 2.5 kg के हाथ का, 2.5 किलो के हाथ का जो मैजिक है वो देखने को मिलेगा इस बार, या फिर जाट मूवी टाइम फिश हो जाए, कुछ नहीं पता। सॉरी बॉल। वीडियो को क्लोज करने का आ चुका है मेरे दोस्त समय, और बिफोर यू लीव दिस चैनल आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द मूवी बॉक्स फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। बाय।